दोस्तों पाकिस्तान ने चीन का साथ छोड़ते हुए ठीक ग्वादर पोर्ट याद होगा आपको। पाकिस्तान के किस्मत को बदल देगा सीपेक और ये ग्वादर पोर्ट ठीक उसके बगल में अमेरिका को पोर्ट ऑफर किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं पसनी की बात कर रहा हूं। क्या है ये, आप जल्दी जान जाएंगे। दोस्तों वैसे तो कहा जाता है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहेंगे। क्लियरली दोस्तों, इस मूव के बाद पाकिस्तान कहीं ना कहीं चाइना से खुद को डीकपल कर रहा है और चाइना से दूरी भी बढ़ा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा क्या हुआ? चाइना ने पाकिस्तान को सब कुछ दिया जो संभव था। आपको याद होगा, सैटेलाइट इंटेलिजेंस से लेके ड्रोन से रिलेटेड बाकी जो भी इंटेलिजेंस दे सकता है वो दिया। वेपन्स तो चाइनीज थे ही, लेकिन पाकिस्तान संतुष्ट नहीं है, उसे और चाहिए। और इसमें ट्रंप ने जो सपने दिखाए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसके बाद पाकिस्तान को लग रहा है कि अमेरिका की गोद में यदि वो जाके बैठ जाएगा तो वो सेफ रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ हुई है। इस न्यूज़ को आप अकेले आइसोलेशन में ना देखें। बांग्लादेश में भी अमेरिका एक पोर्ट बना रहा है और इसके साथ भारत के पूर्व और पश्चिम दोनों में ही अमेरिकन प्रेजेंस आपको देखने मिलने वाला है। इसके साथ क्वाड मीट भी कैंसिल कर दी गई है। ट्रंप क्वाड को डाइल्यूट कर रहे हैं। दोस्तों क्या इंडो पैसिफिक माइनस इंडिया, क्या ये ट्रंप की नई पॉलिसी बन रही है? क्योंकि क्लियरली यूएसए भारत को इनसर्कल तो कर रहा है। इंडियन ओशन में काफी ज्यादा अपना प्रेजेंस तो देखिए वो बढ़ाना शुरू कर रहा है और कहीं ना कहीं इंडिया को ही पुश बैक भी कर रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम्स में ये रिपोर्ट आया। पाकिस्तान ने यूएस को एक नए अरेबियन सी में पोर्ट ऑफर किया है। पसनी में ये पोर्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं भारत में भी इस मीडिया मीडिया ने भी इसे कवर किया गया है। लेकिन ये न्यूज फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि हमने स्वयं इसे देखा है और उसी के आधार पर ये रिपोर्ट हम बना रहे हैं। दरअसल दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्वादर है और ग्वादर से कुछ करीबन 70 मील की दूरी पर यहाँ पर पसनी है। पसनी शायद आपको याद होगा, मैंने एक बार बताया था ऑपरेशन सिंदूर के पहले वाले जो वीडियो थे उसमें मैंने बताया था कि पसनी में पाकिस्तान ने अपने F-16 जाके छुपा दिए हैं। कारण है S-400 का उसे डर सता रहा है। यही है वो पसनी, जो कि जहां पे पाकिस्तान अपने F-16 भी रखता है और यहीं पर अगर आप देखें तो अमेरिका को पोर्ट भी ऑफर कर रहा है। और इसके साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान को एक तरफ तो ईरान के ऊपर एक कंटिन्यूअस प्रेजेंस रखने के लिए पसनी में प्रेजेंस मिल जाएगा, ग्वादर भी कंट्रोल में रहेगा और सेंट्रल एशिया के लिए भी कनेक्टिविटी मिल रही है और कहीं ना कहीं भारत को भी बॉक्स करने में बड़ा रोल प्ले करने वाला है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप देख सकते हैं 20 सितंबर यानी करीबन 2 हफ्ते पहले की ये खबर है। यूएस ने बांग्लादेश में भी पोर्ट का अपना प्रेजेंस बढ़ाना शुरू कर दिया है। वहां भी एक वो पोर्ट आई कर रहा है। मत भूलिए, सेंट मार्टिन आइलैंड वाली कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है। शेख हसीना ने वही कहा था और कुछ उसी तरफ यूनुस भी चीजों को आगे ले जाते हुए देख रहे हैं। यूएस मिलिट्री प्रेजेंस भी बांग्लादेश में काफी ज्यादा बढ़ गया है। मिलिट्री एक्सरसाइज भी हो रहे हैं और इसके सिवा अगर आप देखें तो चिटगांव वगैरह इलाके में काफी ज्यादा अमेरिकन ट्रूप्स भी हमको देखने मिल रहे हैं। इन सब के बीच में दोस्तों कहानी यही पूछी जा रही है, क्या कुछ भारत को कॉर्नर करने के लिए अमेरिका क्या कोई नई स्ट्रेटेजी बना रहा है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इसमें दो मत नहीं है। अमेरिका का जो अप्रोच रहा है वो पहले से बिल्कुल अलग है। ट्रंप 2.0 में इंडिया को लेकर अगर आप देखें तो वो कुछ नई स्ट्रेटेजी बनाना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं क्वाड मीट जो इस साल भारत में होना था वो नहीं होने वाला है। ये न्यूज़ भी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आई है। क्वाड कुछ श्रिंक कर रहा है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे क्या इंडो पैसिफिक माइनस इंडिया, क्या ये ट्रंप की स्ट्रेटेजी है? क्योंकि बाकी जो है क्वाड में जो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ये सब तो अमेरिकन वसाल्स हैं। जो अमेरिका कहेगा उठ तो उठेंगे, बैठ तो बैठेंगे। लेकिन इंडिया अमेरिकन वसाल नहीं है। तो क्या कुछ ट्रंप का विजन वही है कि अमेरिका और उसके वसाल्स लेड ग्रुप ही होने वाला है और इंडिया को कुछ वैसे ही बॉक्स किया जाए? जैसे चाइना को आप देख सकते हैं कैसे जापान, वैसे ही फिलीपींस, वैसे ही आप देखें तो अलग-अलग जगह से पूरा का पूरा फर्स्ट आइलैंड चेन, सेकंड आइलैंड चेन बना के इन लोगों ने जैसे बॉक्स करके रखा है सिंगापुर तक। आपको याद होगा कैसे चाइना को पूर्ण रूप से बॉक्स किया गया है। तो क्या यूएस कुछ भारत के लिए भी वैसी पॉलिसी बनाना शुरू कर चुका है? क्योंकि भारत भी तेजी से ग्रो कर रहा है। अदरवाइज बांग्लादेश में अमेरिका को पोर्ट क्यों ही चाहिए? पाकिस्तान में हम सब जानते हैं वहां से केवल गधे एक्सपोर्ट होते हैं, फिर वहां उसे पोर्ट्स क्यों ही चाहिए? क्या ये क्रिटिकल मिनरल बस और बस एक शराड है? अंदर की कहानी कुछ और है। क्या हो रहा है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों आपको याद देना चाहूंगा आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी के 4 लेक्चर्स आ चुके हैं जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेक श्योर जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं हमारे चैनल पे। लास्ट दोस्तों जो हमारा लेक्चर गया है जियोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन लैंडमास पे गया है, कंप्लीट समरी बेसिक से समझाई गई है। जरूर जुड़ जाइए, आगे कहानी हम मंडे को बढ़ाने वाले हैं इसी में। तो मेक श्योर जाके चैनल से आप जुड़ जाएं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जरा देखते हैं पाकिस्तान ने आखिरकार ऑफर क्या किया है।
कहा जा रहा है आसिम मुनीर ने ये पर्सनली ऑफर किया है, यूएस ऑफिशियल्स को पकड़ा और कहा कि देखिए हम चाहते हैं आप अरेबियन सी में एक पोर्ट बनाएं। ये गेटवे होगा जहां से आप हमारे देश के अनटैप्ड क्रिटिकल मिनरल्स लेके दुनिया में एक्सपोर्ट कीजिएगा। ये पोर्ट एक डेडिकेटेड टर्मिनल होगा जो कि क्रिटिकल मिनरल्स जहां से एक्सपोर्ट किया जाएगा, कॉपर, एंटीमनी, नियोडीमियम, जो कि बैटरी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर डिफेंस एप्लीकेशंस में जिसकी चाहिए वहां आप यूज कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक रेल नेटवर्क भी कहा जा रहा है कि आप पसनी में जो पोर्ट बनाएंगे यहाँ पे एक रेल नेटवर्क भी बनाइए। ये जो रेल नेटवर्क होगा दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से आप अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे पसनी है, यहाँ पे रिकोडिक माइन है। इन टोटल 440 मील की दूरी है। तो ये एक रेल लाइन भी आप डेवलप कर दीजिए, जिससे क्या होगा, रिकोडिक में माइनिंग होगी। देखिए यहाँ पे कॉपर और गोल्ड तो है, ये बात हम सब जानते हैं। कॉपर है, गोल्ड है। अब कॉपर और गोल्ड है तो कुछ रेयर अर्थ भी होना चाहिए, ये बात भी है। तो यहाँ से कुछ जो भी चीजें मिलेंगी वो ये सब रेल नेटवर्क से आप कनेक्ट कीजिए, पसनी में पोर्ट बनाइए और वहीं से अमेरिका लेकर के जाइए। तो ये प्लान वो लोग कर रहे हैं और इसके साथ अगर आप देखें तो 1.2 बिलियन डॉलर की लागत बताई जा रही है। पाकिस्तान का कहना है कि देखिए कुछ पैसे इसमें पाकिस्तान सरकार दे देगी, बाकी मालिक अमेरिका। आप तो जानते ही हैं हम तो पैसे कहाँ से लाएंगे, पैसे तो आप ही को देने होंगे। तो यूएस बैक्ड डेवलपमेंट फाइनेंस वगैरह कुछ दिलवा दीजिए, आपके तो इतने सारे जान पहचान में है। वर्ल्ड बैंक को बोल दीजिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक को बोल दीजिएगा, पैसे लगा देंगे वो। तो ज्यादा पैसे नहीं है, 1.2 बिलियन है, 1 बिलियन आप दे दीजिए, 200 हम लगा देंगे, 200 मिलियन, बात खत्म। तो कुछ इस प्रकार का प्लान दोस्तों यहाँ पे बनाया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा कि अगर यहाँ पे बीचों बीच पसनी में अमेरिका आ जाएगा तो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इस इलाके में बहुत बड़ा होने वाला है। यदि अमेरिकन प्रेजेंस यहाँ पे होगा तो वेस्ट एशिया, ईरान, सेंट्रल एशिया और भारत का भी पश्चिमी इलाका, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं अमेरिकन स्फीयर के अंदर आने लग जाएंगे। तो इसके साथ अगर आप देखें तो पसनी पोर्ट यूएस को बहुत बड़ा लेवरेज देगा अरेबियन सी, सेंट्रल एशिया में, जिसके द्वारा चाइना और ईरान दोनों के इन्फ्लुएंस को वो काउंटर कर पाएगा। तो क्लियरली ये मूव एंटी चाइना है, इसमें दो मत नहीं है। अब आखिरकार ऐसे दिन क्यों आए, एंटी चाइना मूव क्यों करना पड़ रहा है? दोस्तों कारण है पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान को कुछ रियलाइजेशन हुआ कि चाइना के भरोसे हम यदि बैठ जाएं और ये सोचें कि चाइना के डर से भारत पाकिस्तान की धुलाई नहीं करेगा, तो ये तो नहीं होने वाला। चाइना कुछ भी कहे, भारत चाहे तो पाकिस्तान की धुलाई जब चाहे तब करेगा। मतलब ये है कि चाइना से मजबूत अलाई पाकिस्तान को चाहिए भारत को कंट्रोल करने के लिए या भारत को रोकने के लिए। तो यहां पे वो देख रहा है कि यूएस पार्टनरशिप इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि चाइना ने पाकिस्तान को ड्रोन सर्वेलेंस, सैटेलाइट सिग्नल इंटेलिजेंस जो दे सकता है वो दिया, वेपन्स वगैरह भी दिया, रिप्लेनिशमेंट भी हुआ है जैसा आप जानते होंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो पाकिस्तानियों में ये फीलिंग है कि चाइना फुल फ्लेजेड तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हो गया। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, चाइना क्यों नहीं 2-4 बटालियन अपनी मूव कर दिया बॉर्डर पे भारत के साथ? क्यों नहीं वो भी थोड़ा अपनी, है ना, नॉर्थ ईस्ट में भारत के, और वैसे ही आप देखें तो लद्दाख में, इन इलाकों में क्यों नहीं वो भी थोड़े से ट्रूप्स खड़े कर दिया? अगर ऐसा करता तो भारत और दबाव में आ जाता। क्यों नहीं ऐसा किया? तो ये उनके मन में सवाल है। कहते हैं वो ये बताता है कि ये जो आयरन ब्रदर वाली बातें हैं ना, ये सब दिखावा है। चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है, वो बस और बस पाकिस्तान को एक क्लाइंट स्टेट की तरह देखता है जहां पे उसने पैसे कुछ लगाए हैं और उससे ज्यादा पैसे इसे कमा के जाने हैं। इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इससे ज्यादा नहीं है। तो इस तरीके से अब पाकिस्तान कह रहा है कि जरूरी है चाइना से डीकपल भी हुआ जाए। हालांकि दोस्तों चाइना से खूब ढेर सारा लोन वहां पे पाकिस्तान में लग चुका है। अब इंटरेस्ट देने की बात आ रही है, वापस किस्त चुकाने की बात आ रही है। तो पाकिस्तान अब नए मालिक की तलाश में है, क्योंकि पुराने मालिक के तो किस्त वो चुका नहीं पा रहा। तो यहां पे वो कह रहा है क्यों ना चाइना से डाइवर्सिफाई करें, और इसमें अमेरिका बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, रादर वही ऑप्शन है। तो पाकिस्तान इसलिए क्या कर रहा है, अब यहां पे इस तरीके से अमेरिका को वू करने के लिए पाकिस्तान ने यूएस को ये पोर्ट ऑफर किया है। हालांकि फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि ये पोर्ट मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं होगा। हम सभी जानते हैं, ऑन पेपर यही बोला जाता है, लेकिन चीजें कैसे काम करेंगी आप भी जान ही रहे हैं। पाकिस्तान दोस्तों यहाँ पे पसनी पोर्ट में यदि कनेक्टिविटी देगा तो एक तरीके से वो क्या सोच रहा है कि कॉपर वगैरह, गोल्ड वगैरह जो भी बैरक वाले बना रहे हैं अपने रिकोडिक माइन से, वहां से कॉपर के साथ साथ जो बाकी रेयर अर्थ वगैरह भी निकल जाएंगे, अन्य मिनरल्स भी निकलेंगे, वो सभी एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से पाकिस्तान अमेरिका लेड जो रेयर अर्थ का सप्लाई चेन होगा उसके साथ वो जुड़ पाएगा। दूसरा दोस्तों, यूएस पाकिस्तान रीसेट भी वो करना चाह रहे हैं ताकि ये अगेंस्ट इंडिया एक ग्रुपिंग और मजबूत हो सके। दोस्तों यहां से क्या होगा कि जैसे ही पाकिस्तान यूएस रिश्ते मजबूत होंगे तो यूएस काउंटर टेररिज्म एड पाकिस्तान के पास आने लगेगा और इसके साथ वो डिफेंस अपग्रेड्स वगैरह कर पाएगा। और इसके साथ साथ यूएस को यहां पे न्योता देके वो हमारे बैकयार्ड में यूएस को भी खड़ा कर लेगा।
तो इंडिया का जो रीजनल डोमिनेंस है वो थोड़ा वो स्केल डाउन कर पाएगा। मत भूलिएगा ऑपरेशन सिंदूर में, है ना, पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो सब तो एक्सपोज हुई हुई, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा एक्सपोज कौन हुआ था? पाकिस्तानी नेवी, जो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के समुद्र से जाके अपने पोर्ट में जाके छुप गए थे। आपको याद होगा कई ज्यादा वीडियो उस पे बनाए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो पाकिस्तान नेवी की जो कमी है वो पूरी करने के लिए यहाँ पे अमेरिका को बुलाना भी आवश्यक है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ये सब कर रहा है। इसके सिवा जब पाकिस्तान टोटली चाइना के गोद में बैठा हुआ था तो वो ज्यादा बार्गेन नहीं कर पा रहा है। अब क्या है, चाइना और यूएस दोनों को वो लड़ाएगा अपने लिए, और उसके साथ दोनों से कुछ बेहतर डील ले सके इसकी भी उम्मीद उसको हो चुकी है। लेकिन दोस्तों ये खेल कैसे चलेगा ये तो खिलाड़ी पर निर्भर करता है, कैसे ये पूरा खेल खेलने वाले हैं। नो डाउट फिलहाल दोस्तों जो पाकिस्तान के पास गधों के सिवा कोई रिसोर्सेज नहीं है, उसके बावजूद भी इसने जो पाकिस्तान को बेचा है वो अपने आप में देखने लायक है। लेकिन समस्या यही होती है जब आप झूठी चीजों पे चीजों को बेचते हैं ना, तो आप कुछ दिन तक तो चला पाएंगे, उसके बाद क्या होगा, एक बार जब आपकी कलई खुलेगी तब क्या होगा, तब देखने वाली चीज होगी। तब ट्रंप कैसे सर पकड़ के क्या करने वाले हैं वो भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल तो इन्होंने अपने आप को 6 महीना बढ़िया दे दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे जरा देखते हैं यूएस और क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे आपको याद होगा सेंट मार्टिन आइलैंड शेख हसीना वाली कहानी, किस प्रकार से आपको याद होगा कि सेंट मार्टिन दे देती तो मेरा तख्ता पलट भी नहीं होता, मैं बैठी रहती, ऐसा ही कुछ कहा था। और उसके साथ अगर आप देखें तो जैसे ही यूनुस बाबू आए हैं इसी इलाके में चिटगांग में यूएस अचानक से बड़ा एक्टिव हो गया है। टाइगर लाइटनिंग 2025 एक्सरसाइज हुई जलालाबाद कैंटोनमेंट सिलहट में। इसके सिवा अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स आए हैं कि 75 होटल रूम्स बुक किए गए हैं चिटगांग के रेडिसन ब्लू होटल में, जिसमें ऑफिसर्स थे। और इस तरीके से एक मैसिव कुछ हुआ है वहां पे। दोस्तों यूएस अब रिपोर्ट आया है बांग्लादेश में एक पोर्ट भी बनाना चाह रहा है, और ये क्वाड पोर्ट्स फॉर फ्यूचर प्रोग्राम के अंतर्गत कर रहा है। अब कमाल की बात यह है कि ये मीटिंग भी कर चुके हैं बांग्लादेश से, इंडिया के बैकयार्ड में हो रहा है, क्वाड के अंतर्गत हो रहा है, लेकिन भारत का इसमें कोई रोल नहीं है। ये बता रहा है दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा मूव है, यहां पे इंडिया को कॉर्नर करने का प्रयास अमेरिका कर रहा है। जहां तक बात है क्वाड की, क्वाड दोस्तों मानो जैसे खत्म होता हुआ दिख रहा है। जो क्वाड समिट नवंबर में होनी थी, भारत में नई दिल्ली में ही होना था, लेकिन जो यूएस के डिफरेंसेस हुए हैं भारत और जापान दोनों से, उसके साथ ये क्वाड कहीं भी आगे नहीं जा रहा। इंडिया के साथ तो आप जानते हैं ये 50% टैरिफ है, रशियन ऑयल है, बहुत सारे चाबहार पोर्ट, H1B वीजा, ना जाने कितने कितने रिटेंट नहीं है। जापान के लिए भी क्या है, वहां की सरकार ही गिर गई ट्रंप के साथ डील करके। कहा जा रहा है अभी कुछ मिनट पहले रिपोर्ट आया है कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली है, कोई नई सरकार चुन के आ रही है। तो जो भी है दोस्तों यहाँ पे 550 बिलियन जापानीज इन्वेस्टमेंट होना है, उसको लेकर अभी भी डाउट्स हैं। कौन सरकार आएगी, कैसे लीडरशिप होगी, क्या उनका रुख होगा, बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं। इसके साथ अगर आप देखें तो क्वाड मेंबर्स अगर आप देखें तो इस वजह से कहीं ना कहीं रिफ्ट हो गया है, गैप्स आपको देखने मिल रहा है। अभी रिसेंटली यूएन जनरल असेंबली जो न्यूयॉर्क में हुआ, उसमें भी क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस कई के बीच में बायलैटरल वार्ता भी हुआ, लेकिन कुछ भी क्वाड के फ्लैग के अंदर नहीं हुआ, क्वाड फ्रेमवर्क के अंदर नहीं हुआ। यानी कि क्वाड को लेकर ट्रंप कुछ रीथिंक कर रहे हैं। वो कुछ दोस्तों नई स्ट्रेटेजी दिख रही है, जिसमें अगर आप देखें तो क्वाड में उनको ऐसा लग रहा है कि इंडो पैसिफिक में इंडिया को हटाया जाए। कारण क्या है कि इंडिया दोस्तों उनको लग रहा है कि जिस प्रकार का उनको एक वसाल चाहिए, एक गुलाम चाहिए जो कि ऑस्ट्रेलिया और जापान है, वैसा गुलाम भारत नहीं है। तो ऐसे देश के साथ ऐसी स्ट्रेटेजी ना बनाए, रादर भारत को भी अब वो बॉक्स करना शुरू करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पोर्ट्स वगैरह जो बन रहे हैं भारत के इर्द गिर्द, वो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारत को भी कुछ कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अब दोस्तों सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये ट्रंप के द्वारा सोचा जा रहा है, लॉन्ग टर्म यूएस जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वो हो रहा है। क्या प्लान है इसके पीछे? क्या ये बस 3 साल तक रहने वाला है, या ये चीजों को इतना गहरा कर देंगे कि अमेरिकन पॉलिसी बन जाएगी आने वाले 1-2 दशक तक? तो ये सारी चीजें दोस्तों देखने लायक यहाँ पर होने वाली है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा 24,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं, 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है इस कीमत पे। कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, फिल्म टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। दोस्तों पिन कमेंट में लिंक है, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके सिवा आपको बताना चाहूंगा आपके लिए कई बैचेस हम लेकर के आए, हिंदी, इंग्लिश में। मेक श्योर आप जुड़े, कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस प्रिपरेशन है, सारे ही बैचेस का एक्सेस है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग भी यहाँ पर आपको मिल रहा है बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पर।